चार पुलिस वालों ने एक नौजवान को पकड़ा जिससे पतंगे बरामद हुई और उस नौजवान से 56,000 रुपये लेकर उसको थाने से रफू चक्कर कर दिया और बेगुनाह बिला वजह। यानी कि आप पसंद के साथ साथ काली भेड़े जो पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं आपको पकड़ने के लिए। आप कहते जी सिर्फ लाहौर में पसंद हो और लाहौर में ये पॉइंट यहाँ ना हो, यानी कि एयरपोर्ट का 15 इलाके ऐसे हैं कि वो सील कर दिए गए हैं कि वहाँ पसंद नहीं होगी। फिर सबसे अहम मसला है कि बाइक पे आपका रॉड नहीं लगा होगा, आपका मुकदमा दर्ज होगा, आपका चलान होगा। यार ये शहरियों को तकलीफ़ है, परेशानी है। जो गुड्डीबाज नहीं है वो तो बेचारे फंसते हैं और जो गुड्डियों को मसला है, जो गुड्डियाँ लेके आते हैं वो भी फंसते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ये बार कोड नहीं है, ये फलां है। अब ये देखिए जो अब ये वाक़या आया थाना गुज्जरपुरा का इलाका है जिसमें एक SI और 3 कांस्टेबल मत्तर हुए हैं, हो सकता है उन पर मुकदमा भी दर्ज हो जाए। ऑडियो वीडियो भी इनकी मतलब लीक हो है, यानी कि ब्लैक मेलिंग पुलिस के महकमे में तो ऐसे है ना, आप सोच भी नहीं सकते। काली भेड़े हैं। काली बेड़े क्या, मैं तो कहता हूँ 90% जो ब्लैक मेलिंग है। इन तीनों ने उस शहरी को सारी रात थाने में बिठाए रखा। बकायदा 100 गुड्डे में से 50 गुड्डे भी इन्होंने रख लिए थे। और भाई किस की बात करोगे, किस पुलिस वाले की बात करोगे? सब इंस्पेक्टर की बात करोगे, इंस्पेक्टर की बात करोगे, ASI की करोगे? सब यही मिशन लेके घर से निकलते हैं कि अल्लाह ताला हमें ना कोई अच्छी दिहाड़ी लगा दे। ये मिशन इन लोगों का। शहरियों के किसी ऑफिस में क्या हो रहा है जी, बारकोड स्कैन हो रहा है जी, हम चेक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप फ्लॉप हो चुके हैं बारकोड को लेके। आप नौसरबाजी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आवाम को। और इन्होंने एक शहरी को पकड़ा, सारी रात थाने में बिठाया, उससे 50 पतंगे भी लिए और बिला वजह। हालांकि उस गुड्डों के ऊपर बारकोड भी लगा था, स्कैन किया, हर चीज़ ओके थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पुलिस वालों ने रिश्वत ली, उनसे तकरीबन कोई 56,000 रुपये लेकर उसकी जान छोड़ी। 4 पुलिस वालों ने एक नौजवान को पकड़ा जिससे पतंगे बरामद हुई और उस नौजवान से 56,000 रुपये लेकर उसको थाने से रफू चक्कर कर दिया और बेगुनाह बिला वजह। यानी कि आप पसंद के साथ साथ काली भेड़े जो पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं आपको पकड़ने के लिए, आपसे दिहाड़ी लगाने के लिए बतौर रिश्वत। इस पर बात करेंगे। ये थाना गुज्जरपुरा में ये FIR दर्ज होती है और इस FIR में 3 ASI और 1 कांस्टेबल जो कि मुलव्वस है और इन्होंने नौजवान को बाकायदा थाने में सारी रात बिठाई रखा, उससे गुड्डे बरामद किए। पार्क गोड वाले जो गुड्डे हैं, मतलब कि कोड लगा होता है, उसके बावजूद भी उसको पकड़कर थाने लेकर गए, थाने में बिठाया, सारी रात बिठाया और 56,000 रुपये लिए। उसके बाद उसको सुबह जाकर जो है ना थाने से रफू चक्कर कर दिया पैसे लेकर। इस पर बात करेंगे। शौकत साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, पुलिस का वही पुराना रवायती अंदाज़, तरीक़ाकार, लो जी पसंद आ गई है, उन साड़ी वे दिहाड़ियाँ खुल गई ने। जो काली भेड़े हैं वो इस तरह सोचते हैं, लो जी पसंद आ गई है, अब गुड्डे ही लोग ख़रीदेंगे और हम उनको पकड़ेंगे, पैसे लेंगे और छोड़ेंगे। इस पर थोड़ी सी बात करें, क्या कहेंगे आप? उस्मान भाई, पहली बात तो है कि पसंद होनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, अगर हो गई है तो इसका एक तरीक़ेकार होना चाहिए। देखें ना, आप कहते जी सिर्फ लाहौर में पसंद हो और लाहौर में ये पॉइंट यहाँ ना हो, यानी कि एयरपोर्ट का 15 इलाके ऐसे हैं कि वो सील कर दिए गए हैं कि वहाँ पसंद नहीं होगी। फिर सबसे अहम मसला है कि बाइक पे आपका रॉड नहीं लगा होगा, आपका मुकदमा दर्ज होगा, आपका चलान होगा। यार ये शहरियों को तकलीफ़ है, परेशानी है। जो गुड्डीबाज नहीं है वो तो बेचारे फंसते हैं और जो गुड्डियों को मसला है, जो गुड्डियाँ लेके आते हैं वो भी फंसते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ये बार कोड नहीं है, ये फलां है। अब ये देखिए जो अब ये वाक़या आया थाना गुज्जरपुरा का इलाका है जिसमें एक SI और 3 कांस्टेबल मत्तर हुए हैं, हो सकता है उन पर मुकदमा भी दर्ज हो जाए। ऑडियो वीडियो भी इनकी मतलब लीक हो। यानी कि ब्लैक मेलिंग पुलिस के महकमे में तो ऐसे है ना, आप सोच भी नहीं सकते। काली भेड़े हैं। काली बेड़े क्या, मैं तो कहता हूँ 90% जो ब्लैक मेलिंग अच्छा, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही? DIG फैसल कामरान साहब मतलब कि इतनी सख्ती से इंक्वायरी कर रहे हैं और चुन चुन के निकाल रहे हैं काली भेड़ों को। सर, जब आपका जो कानून है ना, जिस कानून को आप फॉलो करते हैं, उस कानून में जब आप लचक देंगे ना, जब आप बेनिफिट लेना चाहते हैं ना कि आप वाम को खुश कर रहे हैं, वाम को आप नहीं खुश कर रहे, वाम को तकलीफ़ आ रही है, वाम को तकलीफ़ दे रहे हैं, लोग बदवाएँ देते हैं, हाय भरते हैं। जब एक बाइक सबसे सस्ती है, सवारी जो है गरीब आदमी की है, उस पर आप बाहर निकलेंगे, आप पे राड नहीं है, पर्चा है। अच्छा, इन पुलिस वालों की बात करें, ये 3 ASI थे और 1 कांस्टेबल था। इन तीनों ने उस शहरी को सारी रात थाने में बिठाए रखा।
बाकायदा 100 गुड्डे में से 50 गुड्डे भी इन्होंने रख लिए थे। और भाई किस की बात करोगे, किस पुलिस वाले की बात करोगे, सब इंस्पेक्टर की बात करोगे, इंस्पेक्टर की बात करोगे, एएसआई की करोगे, सब यही मिशन लेके घर से निकलते हैं कि अल्लाह ताला हमें ना कोई अच्छी दिहाड़ी लगा दे। ये मिशन इन लोगों का, दिहाड़ी का मिशन होता दिहाड़ी का मिशन है यार। कौन से कानून की बात है। करते ये हैं? करप्शन में डूबे हुए हैं, ये कभी नहीं निकल सकते। ये किसके लिए कानून है? सिर्फ माड़े बंदों के लिए। घरों में घुस जाते हैं, वहाँ उसको ब्लैकमेल किया, उसको हरासमेंट की। आप देखेंगे हज़ारों गुड्डे मैंने आप खुद देखे हैं, बल्कि लाखों देखे हैं, जो पुराने पिछले सालों के पड़े हुए हैं। वो कहाँ से बरामद हो रहे हैं, अब कहाँ से वो बिक रहे हैं? मोची गेट से। मोची गेट से। ये सब पता है कहाँ पड़े होते थे, कहाँ होते थे, ये कहाँ से जाते थे। लेकिन उस पर तो बार कोड लग रहा है ना, वो जो दुकानदार जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। मैं बार कोड को तस्लीम ही नहीं करता कि बार कोड है क्या। अच्छा, बार कोड एक स्टैंप लगाते हैं अपनी, वो कि ये बार कोड है। जो रजिस्ट्रेशन होती है आप देखेंगे गुड्डी पे स्टैंप लगी होगी, गुड्डी जहाँ मर्जी चले जाएगी, आप बार कोड लगा के दिखा दें मुझे उसे कि गुड्डी किसकी है, साबित ही नहीं कर सकते आप। यानी कि स्कैन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, फेक है। सब फेक है। हर दुकानदार ने अपनी दुकानदारी के सारों ने लाइसेंस नहीं लिया, जाके चेक करें, आपको पता चले कि किसी के, यानी कि अगर 1000 दुकान है ना तो 100 ने भी नहीं लिया होगा। अच्छा, उसका वो दूसरा इस्तेमाल कर रहा, भाई इस्तेमाल कर रहा है, उसका तीसरा भाई इस्तेमाल कर रहा है, उसका चाचा मामा इस्तेमाल कर रहा है, अच्छा ऐसे कर रहे हैं। बार कोड को इस्तेमाल कर रहा है। वो क्या है जी, हमारा है। यानी कि मोची गेट बाजार में भी जो है ना, मतलब कि गोल मोल हो रहा है सारा काम। गोल मोल दारों में हो रहा है। मुझे बता दें इदारे क्या कर रहे हैं ये ये तो फिर अवाम के लिए मसला बनेगा, शहरियों के इसी लिए। ऑफिस में क्या हो रहा है जी, बार कोड स्कैन हो रहा है जी, हम चेक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप फ्लॉप हो चुके हैं बार कोड को लेके। आप नौसरबाजी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अवाम को। अवाम आपके धोखे में आ इन गई। पुलिस वालों के लिए बात करें, ये जो रिश्वत में पकड़े गए हैं, अब इंक्वायरी लगी हुई है, डीएसपी की मुद्दत में जो है ना एफआईआर दर्ज हुई है इन पर। 3 एएसआई हैं जिनको एक एक फूल लगा हुआ है, और एक कांस्टेबल है जिन्होंने एक शहरी को सारी रात थाने में बिठाया, उससे बाकायदा तौर पर जो 100 रुपये वाला गुड्डा है उससे 50 गुड्डे भी रखे, और 56,000 रुपये, यानी कि ये 56,000। तो वो चीज़ है ना जो सामने आ गई है। उसने बड़ा हौसला किया है, जिसने पैसे दिए, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की है। ज़ाहिर है आप जब किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो वो भी कोशिश करेगा कि आपको किसी ना किसी, मैं भी फंसाऊँगा आपको। उसने पेमेंट दी है, बात की है, और वीडियो भी बनाई है, तो फंस गए हैं ये तो वो लोग हैं ना जो सामने आ जाते हैं। शीशा जिनको दिखाते हैं तो तकलीफ भी होती है फिर। अब देखेंगे कि जो लोगों को लूट रहे हैं, जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो थब्बू ले रहे हैं, उनको कौन पकड़ेगा? हम जैसे जब पकड़ते हैं तो फिर कहते हैं जी मीडिया ज्यादती करता है, ये मीडिया शीशा दिखाता है। अब शीशा दिखाएंगे ना, देखें इनमें कितने लोग सामने आते हैं वर्दी वाले। सारे वर्दी वाले जो 70-80% लोग हैं वो यही काम करते हैं, ब्लैकमेलिंग ही करते हैं ना। अब देखें गरीबों पे पर्चे भी होंगे, पकड़ दकड़ भी लेकिन फंसते हैं वही दोबारा, शहरी फंसते हैं अक्सर। वो जी मुझे तो कानून की नहीं समझ आई है। जिसको आई है वो मुझे बता दे, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि ये मुझे समझ आई है जी। ये तो आधी वाम पे तो वैसे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं यार। अच्छा, ये जो बसंत गुजर जाएगी, 3 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, जो गुड्डे और डोरें जो बच जाएंगी शहरियों के घरों में, दुकानों में, क्या वो उनको जला दें या फिर उनको अपने घर में ही रखें अगली बसंत आने कौन तिकर? जलाएगा? कौन जलाएगा? अपनी रकम को कौन साड़ेगा? ये बता दे मुझे। वो रखेगा तो पकड़ा जाएगा। पुलिस वाले पकड़े, बार कोड वाले भी पकड़े जाएंगे, उनको भी बाद में पकड़ेंगे। यहाँ भी बाकी बचे जे किथे जमाल, या जो अगर गुड्डी डोर किसी ये सवाल बहुत ज़रूरी था। अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाता है किसी का, गुड्डी कातल डोर फिरती है, तो मैं देखूंगा कि ये जितने भी बार कोड वाले बच जाएंगे, सब पे मुकदमा दर्ज होगा। अच्छा, बार कोड किसका था ये नहीं पता किसका है। लो जी नाजरीन, इस वीडियो को शेयर करें, और आप लोग क्या कहते हैं अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें। 3 पुलिस वालों पर इंक्वायरी चल रही है जो कि एएसआई थे थाना गुजरपुरा में, जो है ना इन पर एफआईआर दर्ज हुई, और इन्होंने एक शहरी को पकड़ा, सारी रात थाने में बिठाया, उससे 50 पतंगे भी लिए, और बिला वजह, हालांकि उस गुड्डों के ऊपर बार कोड भी लगा था, स्कैन किया, हर चीज़ ओके थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, पुलिस वालों ने रिश्वत ली उनसे, तकरीबन कोई 56,000 रुपये लेकर उसकी जान छोड़ी, सारी रात थाने में रखा, हज़्म बजा में रखा, और सुबह जाकर उस शहरी को छोड़ा पैसे लेकर। तो अब इंक्वायरी चल रही है इन पुलिस वालों के ऊपर। जाहिर सी बात है डीएसपी की मुद्दत में ये एफआईआर दर्ज हुई। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? अपने आप को भी बचा कर रखें। जब भी दुकानदार से या किसी शॉप से गुड्डा ख़रीदते हैं तो बार कोड स्कैन करके ख़रीदें। अल्लाह हाफ़िज़।